अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, फोर्थ चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए उसमें हम आते हैं ज़रा एंटी डेरिवेटिव पे। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है इंटीग्रेशन। पीछे एक है इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज रहेगी, वो है अपना एल हॉपिटर रूल। लेकिन वो आप ना देखिएगा सेकंड ईयर के अंदर भी आपने ना फर्स्ट चैप्टर में भी शायद किया हुआ है। एल हॉपिटर रूल वो होता है डेरिवेटिव लेना। ठीक है, डेरिवेटिव लेना ही होता है, वो इतना मुश्किल नहीं। बाकी ना समझ आए तो मैं करवा दूँगा, ट्राई करूँगा मैं उसमें भी लेक्चर बनाऊँ। ठीक है, अब एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन ये एक ही चीज़ होती है, क्योंकि इंटीग्रेशन आपका चैप्टर रहता है तो टाइम थोड़ा है, इसलिए अब इसी भी आते हैं। उसके लिए आपके पास आपको जो है वो इंटीग्रेशन के ये सारे फार्मूलास याद होने चाहिए, टेक्निक सारी इसको याद होनी चाहिए। जनरल को आप सिंपल बस याद रख लें कि जैसे कि एक्स है यहाँ पे, तो ये बस ध्यान से आपने सेकंड ईयर की बुक के अंदर से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये वाली चीज़ फार्मूलास। जैसे कि एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? वन। क्या वो आगे मौजूद है? जी, यहाँ पे वन तो मौजूद ही होता है। मल्टीपल में वन हम लिख लें तो क्या फ़र्क पड़ता है, मौजूद ही होगा। तो इसलिए उसकी पावर में एक ऐड हो जाएगा, एन था तो एन में +1 कर दें और वही सारी चीज़ नीचे भी लिख दें। ठीक हो गया। उसके बाद ये छोड़ दें, हाँ ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, हाँ ये वाली पहले देख लेते हैं कि 1/x। एक्स का डेरिवेटिव मैंने आपको बच्चों बताया क्या होता है? 1। तो अगर बटे में हो, बटे में रकम हो तो फिर आपने डेरिवेटिव ऊपर देखना होता है। तो एक्स का डेरिवेटिव 1 है, क्या 1 ऊपर मौजूद है? अगर ऊपर मौजूद है तो फिर उस एक्स पे आपने लॉग अप्लाई कर देना है। ठीक हो गया, एक्स पे लॉग अप्लाई कर देना। ठीक है, जब एक्स का डेरिवेटिव उस फंक्शन का आगे होता है तो फिर उसकी पावर में एक ऐड कर देते हैं, वही चीज़ सारी नीचे लिख देते हैं। लेकिन जब उसका डेरिवेटिव ऊपर हो, बटे के ऊपर, ठीक है ना, तो फिर आप उस फंक्शन नीचे वाले का आप लॉग ले लेते हो, तो +c एंड पे ज़रूर लिखना करना है आप लोगों ने। ठीक होगा। फिर ये चीज़ देख लें कि e की पावर x है, ठीक है ना, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है कि e की पावर x, तो इसकी जो है आपके पास इंटीग्रेशन e की पावर x ही रहती है। हाँ, फर्दर जो पावर है उसका डेरिवेटिव आगे लिखना होता है, लेकिन ये x है, इसका डेरिवेटिव 1 ही है, तो वो आगे मल्टीपल 1 लिखें या ना लिखें, 1 का मल्टीपल का कोई फ़ायदा नहीं होता है। 1 से कुछ चीज़ मल्टीपल हो तो वही रहती है। तो e की पावर x है, उसकी इंटीग्रेशन भी e की पावर x ही होगी। फर्दर x का आगे डेरिवेटिव लिखना होता है, तो वो लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं। हाँ, अगर 2x 3x होता, जैसे कि होता 2x, तो फिर इसका क्या डेरिवेटिव आना था? 2 एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 2 × 1 2, फिर यहाँ पे आगे 2 लिखना था, फिर लिखना था e पावर 2x मल्टीप्ली आगे 2, ऐसे लिखना था। लेकिन अगर e पावर x है तो ऐसे लिख दें, फर्दर x का डेरिवेटिव 1 है तो वो यहाँ आगे फिर 1 आप लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं इसमें पड़ता। ठीक है, आगे a पावर x है तो इसकी इंटीग्रेशन ये होती है कि आपके पास a पावर x एज इट इज़, और ओवर में जो है लॉग आपने ले लेना है कांस्टेंट का। ये जो a है यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट, और x क्या है? वेरिएबल है। तो जब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो तो आप एक बार ऐसे लिख देते हैं एज इट इज़, और फर्दर बटे में आप क्या करते हैं कि लॉग ले लेते हैं किसका? कांस्टेंट का, ये जो कांस्टेंट नंबर होता है। ठीक हो गया। फर्दर साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस। अब साइन का डेरिवेटिव कॉस था, लेकिन अब उल्टा है, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस और कॉस की इंटीग्रेशन साइन। tan का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर था ना, इस तरह सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan, क्योंकि ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में उल्ट होते हैं एक दूसरे का। ठीक है, जैसे कि कॉट का माइनस कोसेकंड स्क्वायर था, लेकिन अब कोसेकंड स्क्वायर का माइनस कॉट है। सेकंड एक्स tan x का जैसे सेकंड का डेरिवेटिव मैं कहता था तो वो क्या था? सेकंड एक्स tan x, लेकिन अब सेकंड एक्स tan x की इंटीग्रेशन है तो वापस सेकंड एक्स बनती है। तो ये सारी चीज़ें एक बार आप देख लीजिएगा सेकंड ईयर की बुक से। ठीक है ना, सेकंड ईयर में आपने जो इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ा हुआ है उसी को ही फिर आपको फोकस करना पड़ेगा। एक्सेस 4.8 है एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन, तो ये 25 से आगे ज़्यादा सही तरह से करने वाले हैं, 70 तक। तो ये यहाँ पे नोट्स में मौजूद हैं, और ये यहाँ पे नोट्स में मौजूद हैं। तो ये देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 25 है उसमें, तो उसको आपने कैसे करना है। देखें, मैंने बताया पहले, देखें फंक्शन का आगे डेरिवेटिव बनता है नहीं, तो फिर देखना ऊपर बनता है, लेकिन ऊपर किसका बटा है ही नहीं, तो फिर आगे देखना है डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव फंक्शन का क्या बनता है? 1 का तो 0 होता है, 1 का होता है जी 0, 1 का 0, फिर साथ क्या है? प्लस आगे है x का डेरिवेटिव 1, वो 1 आ गया, तो 1 + 0 क्या होता है? 1 ही होता है। ठीक है, तो फंक्शन पूरे का डेरिवेटिव क्या बन गया? 1 ही बन गया। तो फंक्शन का डेरिवेटिव बनता है 1, क्या 1 आगे मौजूद है जी? यहाँ पे मौजूद ही है। ठीक है ना, आप ऐसे बटे मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं कि 1 से मल्टीप्लाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सारे का डेरिवेटिव 1 जी 1 आगे मौजूद है, फिर इसकी पावर में एक ऐड कर दें। इसकी पावर क्या है? जिसकी कोई भी ना पावर उसकी 1 तो होती है, तो उस 1 में एक ऐड कर दें और वही चीज़ आप नीचे लिख दें, 1 + 1 2, और नीचे भी बन जाएगा 2। ठीक है, इस तरह जी आपके पास क्वेश्चन नंबर जैसे कि 26 है।
देखें फंक्शन का डेरिवेटिव क्या क्या मौजूद है, 5 कांस्टेंट है 0, इसको तो ख़त्म कर दें। इसमें x शामिल है तो इसका डेरिवेटिव लेने क्या होता है -6x, इसका -6 आएगा डेरिवेटिव। क्यों कैसे देखें ना, -6x का जब डेरिवेटिव लेंगे तो -6 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, तो वो -6 ही आ जाएगा। ठीक है, 1 इंटू 6 तो -6 का डेरिवेटिव, तो क्या वो डेरिवेटिव आगे मौजूद है? नहीं। तो आप खुद से -6 आगे मल्टीप्ली करवा दें। हाँ, मल्टीप्ली करवाना तो डिवाइड करवाना भी फ़र्ज होता है, जो कमी करनी हो बेशी कमी बेशी बराबर करते होते हैं। तो अब इसको बाहर निकाल लेता हूँ मैं, इसको वैसे लिख देता हूँ। अब देखेंगे इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है जी, -6 इसका डेरिवेटिव सारा आता है, वो तो 0 है, वो ख़त्म। तो फिर यही है उसका डेरिवेटिव, -6 आता है तो वो आगे मौजूद है। तो फिर जो भी फंक्शन उसकी पावर कितनी है 1 तो होगी, उसमें क्या ऐड कर दें और वही चीज़ नीचे कर दें। तो 1 + 1 2 होता है, तो 6 रूट टाइम 12। ठीक हो गया जी, इस तरह ये चीज़ हो गई। ऐसे क्वेश्चन नंबर 23 है, 24 है, 23 है तो उसमें 2 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, प्लस से पहले प्लस से बाद, पहली पलैदा इंटीग्रेशन अप्लाई प्लस दूसरी पलैदा इंटीग्रेशन अप्लाई। फिर जो कांस्टेंट होता है बच्चों उसको बाहर लिख लेते हैं, सिर्फ जो वेरिएबल होता है ना टी या एक्स या वाई, इनको अंदर रहने देते हैं। बटे में 2 उसको बाहर लिख लिया, सिर्फ टी पे इंटीग्रेशन। तो टी का डेरिवेटिव टी के लिहाज से 1 आगे मौजूद है, उसकी पावर 2 में एक ऐड कर दें, नीचे भी ऐड कर दें। टी का डेरिवेटिव 1 आगे मौजूद है तो उसकी पावर कोई भी नहीं तो 1 तो होगी, उसमें 1 में एक ऐड कर दो, नीचे भी ऐड कर दें, तो वो सिंप्लीफिकेशन आपके पास ये आ जाएगी। ठीक है जी, ऐसे ही आप जो है वो क्वेश्चन करते जाइएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपने 70 तक करने हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि ये जो नोट्स मेरे पास मौजूद हैं, मैं ये सारे कॉलेज में दे आया हूँ। ठीक है ना, कॉलेज में ये सारे नोट्स मौजूद हैं, मुझसे रब्ता कर लें कि वहाँ किसके पास हैं, तो मैं आपको बताऊँगा, वहाँ पे जाएँ, वहाँ से ये नोट सारे ले लें। ठीक है ना, वीडियो में सारी चीज़ें तो नहीं हो पा रही, मैं 1 2 3 4 क्वेश्चन बता देता होता हूँ, बाकी आपने खुद वहाँ से करने होते हैं। और जो एडवांटेज है आपके लिए वो ये है कि वहाँ पे नोट्स मौजूद हैं, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, और इंशाल्लाह इसके अंदर से फिर पेपर होगा। ठीक है, तो आप जाएँ और वो नोट्स सारे ले लें और वो अच्छी तरह से तैयारी करें। जैसे इसके अगर कोई 50 क्वेश्चन है, 2-4 मैंने करवाएं, बाकी सारे खुद करने हैं आपने। ठीक है, तो वो जाएँ वहाँ से नोट्स लें और ख़ुद उनकी प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफिज़।